गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ए.के. रामानुजन की बायोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए.के. रामानुजन पोएट, ट्रांसलेटर, फोकलोरिस्ट और फिलोलॉजिस्ट थे। कवि थे, ट्रांसलेटर थे, फोकलोर भी लिखते थे और भाषा विज्ञानी थे। ए.के. रामानुजन का जन्म मैसूर, कर्नाटक, इंडिया में हुआ था। उन्होंने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और डेक्कन कॉलेज पुणे से प्राप्त की और पीएचडी इंडियाना यूनिवर्सिटी से की थी। रामानुजन इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते थे। His poetry is known for its thematic and formal engagement with modernist transnationalism, यानी देशों के बीच के दो देशों के बीच के मध्य जो भी विषयांतर या विषय के अंतर्गत जो भी थीम्स होती थी उन पर आधारित होती थी इनकी कविताएं। Issues such as hybridity, transculturation figure prominently in such collections as Second Sight, Selected Poems, Striders। इन सभी वॉल्यूम्स में हाइब्रिडिटी और ट्रांसकल्चरेशन जैसे फिगर्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन सभी वॉल्यूम्स में सेकेंड साइट 1986, Selected Poems 1976, The Striders 1966। द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ ए.के. रामानुजन जो आई थी 1995 में, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इस कलेक्शन को रामानुजन की मृत्यु के पश्चात। एज ए स्कॉलर, रामानुजन कंट्रीब्यूटेड टू अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स। स्कॉलर के तौर पर रामानुजन ने कई सारे फील्ड्स में अपने योगदान को प्रदान किया, क्योंकि पोएट भी थे तो कविता रचना की इन्होंने, ट्रांसलेटर थे तो ट्रांसलेशन भी किए, फोकलोरिस्ट थे, फोकलोर दिए इन्होंने, फिलोलॉजिस्ट थे तो भाषा विज्ञान में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इन डिसिप्लिन्स में लिंग्विस्टिक्स था और कल्चरल स्टडीज था। ही जैसे इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, तो इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम है इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। Proposed a notion of context sensitive thinking based in complex situational understanding of identity। आइडेंटिटी पर आधारित यानी कि पहचान पर आधारित कंटेक्स्ट सेंसिटिव थिंकिंग को इन्होंने बढ़ावा दिया। किसी जटिल परिस्थितिजन्य स्थिति में इसमें इन्होंने इस बात को प्रपोज किया है। From Western thought, its emphasis on universal concept and structures, context-sensitive thinking influenced Ramanujan as a folklorist as well। तो context-sensitive thinking ने रामानुजन को folklorist के तौर पर काफ़ी प्रभावित किया। His works of scholarship include A Flowering Tree and Other Oral Tales from Indian 1997, Folk Tales from India, a selection of oral tales from 22 languages 1991, The Interior Landscape, Love Poems from a Classical Tamil Anthology 1967। ये सभी इनकी फॉकलोर्स थी जो उन्होंने लिखी थी। रामानुजन ने अपना ज़्यादातर कैरियर स्पेंड किया बतौर टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जहाँ पर उन्होंने साउथ एशियन स्टडीज़ प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद की। ईयर 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि भारत का सबसे चौथा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। रामानुजन को मैकआर्थर फेलोशिप प्राइज भी मिला।
द साउथ एशिया काउंसिल ऑफ एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज़ ने एशियन स्टडीज़ ए रामानुजन बुक प्राइज प्रदान करता है ट्रांसलेशन के फील्ड में, जो उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में किए थे उसके सम्मान के तौर पर ये प्राइज दिया जाता है। तो ये था हमारा ए रामानुजन की बायोग्राफी। हम एल.टी. कर्स को लेकर चल रहे हैं, राइटर्स और उनके वर्क फ्लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।